वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। बच्चों, ध्यान अपन चल गया था कि शेखावटी अरावली क्षेत्र को बहुत कंप्लीट कर लियो, शेखावटी क्षेत्र पढ़ लियो, इसको आप पूरा कर लिया था। हार्मोनिकल अपन ने देख लिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं अपन ना पूर्वी मैदानी भाग अपने को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही फूटअप होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सारी नदियां ही नदियां हैं। यहाँ पे लगभग नदियों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे नदियां ही है। पहली सबसे बड़ी नदी चंबल, सबसे पहली नदी चंबल बेसिन। फिर दूसरी बच्चों माही बेसिन। कुछ नहीं करना आपने, तो सिर्फ यहाँ नदियां याद करनी है, कुछ पठार याद करना है। अगर वो इसमें तो कुछ नदियां याद करनी है, फिर आपको इम्पोर्टेंट पठार भी है कुछ इसमें है, वो भी बताएंगे आपको। माही नदी, चंबल नदी, बाण गंगा बेसिन। बाण गंगा तब इतनी नहीं पूछी जाती, इतनी नहीं है क्योंकि बाण गंगा जो है बारिश के मौसम में ही आती है। बेसिन नदी, ये तीन तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बाण गंगा इतनी नहीं चलती है, तीन तो बहुत, और चंबल नदी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिन का मतलब क्या हो गया, जो नदी के आसपास का जो पूरा मैदान होता है वो बेसिन होता है। क्लियर है? ये देखना है आपने। ये अगर चार नदी आपको याद हो गई तो किस किस जिले के अंदर बह रही है, ये चार नदियां कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो जिले याद हो गए। और इसमें कुछ कुछ कोई पॉइंट है जो आ रहे हैं, इसके अंदर क्या आ रहा है वो अगर आपको याद होगा ना, तो पूरा अपना पूरी मैदानी भाग कंप्लीट है। इससे बाहर आपका कई क्वेश्चन हो जाएगा। ये चार बेसिन आप रख लो, ये चार नदियां आप रख लो, किस जिलों में जा रही है, किस जिलों में बहती है। क्लियर? अपन वो देखेंगे। सबसे पहले अपन देखो, चंबल की बात करें, मिटा दू। चंबल बेसिन की बात करें, सबसे पहले ये नदियां कहाँ से कहाँ तक बह रही है, तो सबसे पहले बच्चों देखो चित्तौड़गढ़। अब इस नदी ने क्या किया, बूंदी और कोटा को दो हिस्सों में बांटा है। बूंदी कोटा, पहले कोटा बूंदी एक था, तो फिर लोगों को यहाँ बीच में नदी आती थी, यहाँ से इस तरह जाने में दिक्कत होती थी, तो लोगों ने क्या, इस हिस्से को बूंदी कर दिया, इस हिस्से को कोटा कर दिया। चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। करौली जहाँ कैला माता का मंदिर है, करौली, धौलपुर, ये अगर जिले याद रह गए तो चंबल बेसिन आपको क्लियर याद है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जिले ही हैं। कैसे याद रहेंगे, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ये याद रखना, पहले तीन फिर तीन, छह जिलों के अंदर बसती है। क्लियर है बच्चों? देखो चंबल नदी के अंदर एक नाम आता है बीहड़। बीहड़, बीहड़ क्या होता है, मान लो ये नदी यहाँ बह रही है, तो नदी बहते हुए क्या होती है, ऐसे कुछ गड्ढे बनाती है। तो नदी बहती है ना, तो बहते बहते खड्डे बनाती है। अब उन खड्डों के अंदर क्या होता है बच्चों, जो पहले के टाइम में तो डाकू वगैरह रहते थे, डाकू उन खड्डों के अंदर छुपे हुए रहते थे, तो उन खड्डों को क्या बोला जाता है, बीहड़ बोला जाता है। नदी बहते हुए जो खड्डे बनाती है उनको बीहड़ बोला जाता था। पहले के टाइम में डाकू इसी खड्डों के अंदर छुप कर रहते थे। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? फिर देखो एक नाम आता है डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र, जब डाकू इन खड्डों के अंदर रहते थे, जब डाकू इन खड्डों के अंदर रहते थे, तो उनके पास एक हथियार होता था, एक डांग हथियार होता था। उस हथियार होता था, तो वो हथियार लेके यहाँ छुप कर बैठ जाते थे। उस क्षेत्र को क्या बोला जाता था बच्चों, डांग क्षेत्र कह दिया उन्होंने। बीहड़। तो माही बेसिन कौन कौन से झीलों के अंदर बहती है, अपने को वो याद होगा तो पूरी माही बेसिन याद हो जाएगी। माही नदी किन झीलों के अंदर बहती है, आप वो याद कर लो, से पूरी आपको याद हो जाएगा। माही बेसिन की अगर बात करें बच्चों, तो सबसे पहले माही बेसिन के अंदर इसको एक और नाम दिया गया है बच्चों, छप्पन का मैदान। इसके आसपास का कुछ एरिया है जो छप्पन का मैदान कहा गया है। माही बेसिन के अंदर जो है, सबसे पहले प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का एक पुराना नाम भी है जिसको कांठल बोला जाता है। कांठल क्या, प्रतापगढ़ का पुराना नाम है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सालंबर, सलूंकर, सलूंबर,
सलूम्बर और उदयपुर, ये जो झीलें हैं, ये जो जिले हैं इनके अंदर माही नदी बहती है, और ये अगर जिले याद है तो माही बहती जिले को याद है। इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा इसका नाम है छप्पर का मैदान, माही बेसिन को बोला जाता है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी है। ये देखो, ये थोड़ी क्या बहुत गहरी है तो इसको पाताल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ जो है गुरु संत जो है यहाँ तपस्या करने आते थे, क्योंकि बहुत गहराई के अंदर है ये, तो यहाँ पे तपस्या करते थे इस मैदान के अंदर। ठीक है, तो इसको पाताल भी बोला जाता है, इसको विहाग्र घाट भी बोला जाता है, या इसको कुमारी भी बोला जाता है। ये इनके अदर नाम है जो पूछे जा सकते हैं। और यहाँ इसको नाग भी बोला जाता है, क्योंकि इस नदी के अंदर नाग बहुत ज्यादा पाए जाते थे। ठीक है, क्लियर है, ये नोट करना है एक बार। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सलूंगा, सलूंगा नया बना है उदयपुर, ये है। फिर देखते हैं अपन बाणगंगा के बारे में। बाणगंगा की मैं बात करूं बच्चों, तो बाणगंगा के 4 ही जिले हैं, और बाणगंगा रेगुलर नहीं बहती है, बारिश के मौसम में ही बहती है। तो बाणगंगा के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले बाणगंगा आती है बच्चों जयपुर, फिर आती है दौसा, फिर आती है भरतपुर, फिर आती है डीग। ये है बाणगंगा। जिन बाणगंगा बारिश के मौसम में बहती है, रेगुलर नहीं बहती है, और इस 4 जिलों के अंदर आती है, जयपुर, दौसा, भरतपुर और डीग। ये याद कर लिया मतलब बाणगंगा भी याद हो गई, बस ये 4 जिले। ये जो पूरे मैदान है, ये इन झीलों को ही याद करना है कि बेसिन कहाँ कहाँ, ये नदियां कहाँ कहाँ बहती हैं। ये याद है तो पूरा पूरी मैदान आपको याद है, इसी में से क्वेश्चन छप के आएगा। क्लियर है बच्चों? फिर देखते हैं बनास बेसिन। फिर देखते हैं बच्चों बनास बेसिन। बनास बेसिन की बात करें, बनास बेसिन की बात करें, बनास बेसिन क्या, सबसे पहले बच्चों राजसमंद, राजसमंद के बाद आता है बच्चों उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, फिर आता है बच्चों भीलवाड़ा, शाहपुरा एक नया बना है, फिर आता है बच्चों केकड़ी, ये भी नया बना है। टोंक से पहले आता है टोंक, फिर आता है बच्चों सवाई माधोपुर। क्लियर है? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। ये नाम याद रख लो, 6 पहले तो 6 केकड़ी और शाहपुरा नहीं थे, ये नए बने हैं। पहले ये 2 नहीं थे, अब ये नए जिले बन गए हैं, याद करने पड़ेंगे। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर याद रह जाएंगे, बिल्कुल आसान है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो। क्लियर है? ये अपना है पूर्वी मैदान, ये अपना पूरा हो गया पूर्वी मैदान। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो, हाड़ौती के पठार की बात करें अपन, अब अपने को पढ़ना है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार की बच्चों बात करें, क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आते हैं इसके अंदर से, इसके अंदर से क्वेश्चन छपते आते हैं। हाड़ौती का पठार रट लो, दिमाग में फिट कर लो, मुंह जबान पे याद होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से ही क्वेश्चन उठा के देता है और छप कर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो नोट करना हाड़ौती का पठार, इसको बोला जाता है दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्व के अंदर है दक्षिण पूर्व पठार है। हाड़ौती का पठार बच्चों ये देखो, बूंदी, यहाँ पे बारा, यहाँ पे कोटा, और यहाँ पे झालावाड़। ऐसे समझेंगे अपन तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे समझेंगे, एक बार कॉपी के अंदर एक बार कुछ जैसा बने आपसे वैसा बना लो, और ये 4 जिले के नाम लिख लो। इसके बीच में है बच्चों भैंसरोगढ़, भी याद कर लो, भैंसरोगढ़ से वीरासन के बीच।
बीबी ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा। बीबी ऊपरमल का पठार सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कितनी बार क्वेश्चन उठा के दिया है। भैंसवागढ़ से बीजासन के बीच का पठार है बच्चों, वो ऊपरमल का पठार है। क्लियर है यहाँ तक? सबसे ऊंचा पठार है इसका, नोट कर लो। अब अगर आप ये एरिया देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत नदी नाले, जब ऊपर से अपन देखते हैं ना तो ये कटा फटा दिखता है, टूटा फूटा दिखता है, ऐसे लगता है जैसे नदी, पानी ज्यादा, एरिया कम, थोड़ा पानी फिर एरिया, फिर थोड़ा कटा फटा पूरा एरिया दिखेगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अस्पष्ट अधर भाग। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? अस्पष्ट अधर भाग बोला जाता है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर से जब देखते हैं ना तो ये पूरा कटा फटा एरिया है हाड़ोती का पठार, इसलिए। फिर बात करें बच्चों, देखो 12 के अंदर कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसमें सारे याद करने वाले यही से रखने वाले ये, क्योंकि इसमें नाम है, कौन कहाँ पाया जाता है वो है, तो इसमें सारी चीजें रखने वाली है आपकी, इसलिए आपको ये तो याद करना पड़ेगा, है ना। इसको रखने वाले ये है। तो 12 के अंदर बात करूं मैं, शाहाबादी मैंने पहले भी बता रखा है। शाहाबाद पहाड़ी, शाहाबादी पहाड़ियां कहाँ है? 12 के अंदर आती है। एक झालावाड़ के अंदर भी एरिया है यहाँ पे, झालावाड़ के अंदर एक एरिया आता है दंग गंगा क्षेत्र, जिसका क्या नाम है? दंग गंगा क्षेत्र। दंग गंगाधर क्षेत्र इंपोर्टेंट, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार। फिर बच्चों यहाँ पे एक पहाड़ी है चांदर बावड़ी, चांदर पहाड़ी, ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना चांदर पहाड़ी है कहाँ? कोटा से थोड़ी ऊपर पहाड़ी है। फिर बच्चों यहाँ जो एरिया है एक दक्कन का पठार, ये मिटा दो। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और याद रखने वाली चीजें, कौन कहाँ पाई जाती है। यहाँ पे चांदर बावड़ी आती है, यहाँ पे शाहबाद की पहाड़ी आती है, और यहाँ पे दक्कन का पठार आता है। नीचे दक्कन का पठार, नीचे दक्कन का पठार, फिर यहाँ पे आती है मुकुंदरा की झील, मुकुंदरा पहाड़ियां कहाँ है? गोगुंदा में। वहां है बच्चों गोगुंदा, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच की पहाड़ियां कौन सी? मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है, जो कहाँ आती है? हाड़ोती के पठार से। ऐसे आपको रटोगे ना, किताब लिखो मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा, ऐसे याद नहीं होंगे। आप एक डायग्राम बनाओ हाड़ोती के पठार का, अपने जैसे दिमाग में आए वैसा बना लो आप। वो बना लिया, फिर उसको अंदर पॉइंट बनाओ, छोटे छोटे डायग्राम बनाओ पहाड़ियों के, फिर उसके नाम लिखो, आपको इजीली याद हो जाएंगे, बिल्कुल इजीली। हाड़ोती का पठार बिल्कुल इस तरह से बनाओ, एक डायग्राम बना लिया, यहाँ पे ये है, नाम डाल दो, यहाँ पे ये है, नाम डाल दो, ऐसे बिल्कुल इजीली आपको समझ में जब तक आप किसी चीज की इमेज ही नहीं बनाओगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपको याद करने के लिए आपको इमेज बनानी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? देखो एक बार वापस रिपीट कर लो। चांद बावड़ी, चंद्र बावड़ी, दक्कन का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ियां, शाहबाद पहाड़ी, और क्या बताया था मैंने? यहाँ पे एक और बताया था, मिटा दिया, दंग गंगाधर, दंग गंगाधर क्षेत्र, ये कोई पहाड़ी वगैरह नहीं है, दंग गंगाधर क्षेत्र है। फिर कुछ पठारों की बात करते हैं अपन, फिर हाड़ोती का पठार है तो कुछ पठार भी बात करें। सबसे पहले बात करेंगे उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट पठार है ये उड़िया का पठार, सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, कितना? 1350 मीटर, 1350 मीटर। कहाँ है? सिरोही के अंदर। ज्यादातर आप देखना पहाड़ियां, ऊंचे ऊंचे जो पठार है, ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है, सब सिरोही के अंदर है। नोट कर लेना बोली थी, जो ऊंचे ऊंची जितनी भी चीजें वो सब सिरोही के अंदर आती है ना। सिरोही के अंदर पठार हो गया, पर्वत हो गया, ये सब सिरोही के अंदर आ रहा है। फिर देखो सेकंड नंबर आबू का पठार,
उड़िया का पठार आ गया आबू का पठार 1200 मीटर, ये भी सिरोही के अंदर है। तीसरा आ गया बच्चों घोराट का पठार, तीसरा आ गया घोराट का पठार कहाँ पे आता है? गोगुंदा की पहाड़ियों में, गोगुंदा के अंदर, गोगुंदा की पहाड़ियों के अंदर आता है। फिर चौथा आ गया मेसा पठार, ये एग्जाम में कितनी बार पूछे जा चुके हैं ये पठार, ध्यान रखना, ये तो आपको रखने ही पड़ेंगे, ये पठार तो आपको रटने ही पड़ेंगे, ये एग्जाम के अंदर कितनी बार ही पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनमें से कोई भी उठा के दे सकता है, इनमें से कोई भी उठा के वो दे सकता है, ये तो आपको रखने पड़ेंगे, ये तो समझने वाली चीज है नहीं, इसमें का क्या समझोगे? इसमें 1350 मीटर 1200 मीटर तो समझने वाली चीज है नहीं, ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। तो उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार 1350 मीटर। फिर अपन दूसरी बात करें आबू का पठार 1200 मीटर। फिर देखो भरत का पठार कहाँ है? गोगुंदा के अंदर है, ये है ना सिरोही के अंदर है। उड़िया आबू ये सब ऊंचे ऊंचे जितनी भी चीजें आती है ना, ऊंचा पूछे तो नाम सिरोही डाल दो। फिर बात करें मेसा का पठार कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, कितना 620 मीटर, ये सलूम्बर के अंदर, कहाँ आता है? सलूम्बर के अंदर। अब ये लसाड़िया का पठार तो पूछा जाता है, और ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये किसके किनारे है? जय समंद झील के किनारे है, किसके किनारे है? जय समंद झील के पास में है, इसलिए इसको कई बार पूछा गया है लसाड़िया का पठार, ठीक है ये। और एक छोटा सा है मानदेश पठार, मानदेश पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। म से मेसा, म से मानदेश, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़, ठीक है। भोरत आबू उड़िया लसाड़िया मेसा, ये तो याद करने ही है, ये तो इनमें से एक न एक, एक न एक, एक न एक ना हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए ये पठार तो याद करने ही है। उड़िया और आबू तो सिरोही के अंदर हो गया, ये गोगुंडा मेसा चित्तौड़गढ़ लसाड़िया सलूम्बर और मानदेश चित्तौड़गढ़ के अंदर, क्लियर है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली याद हो गया, एक एक पॉइंट याद हो गया, और छोटे छोटे पॉइंट थे जो एग्जाम में पूछना है तो वो भी समझ में आ गए। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर देना, आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फॉलो कर देना।